सुधांशु जी, आप पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, पहले तो मैं बता दूं, जब इंटेलिजेंस ये कहती है कि रोहिंग्या मुस्लिम देश के लिए खतरा है तो ये छाती पीटने लगते हैं। और एक नहीं, 4 देशों की इंटेलिजेंस कहती है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तब तो हल्ला मचाने लगते हैं। जब इंटेलिजेंस की एजेंसीज किसी को पकड़ती हैं तो कहती हैं दुरुपयोग है। मगर मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मान्यवर, 2014 से पहले का सीन सिर्फ कश्मीर नहीं था। कहां धमाके नहीं थे? चंडीगढ़, जयपुर, नागपुर, सूरत, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे, कहां धमाके नहीं हो रहे थे? दिल्ली में 2-2 बार आतंकवादी हमले हुए, मुंबई का इतना भयानक हमला हुआ। अब बताइए, और इतना नहीं, चलती ट्रेन में धमाका हो जाता था, चलती बस में धमाका होता था। याद करिए, पार्कों में लिखा रहता था, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था, कोई संदिग्ध वस्तु मिली है तो छुइएगा नहीं, उसमें बम हो सकता है। पूरे देश में इतना बड़ा बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा। अब वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आकर सिमट गया है, इतना बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या हुआ? आप जो बात कह रहे हैं, उरी हुआ, बालाकोट हुआ, तो उसके बाद भारत ने करके क्या दिखाया? भारत ने करके यह दिखाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और उन्होंने कहा, आर्मी चीफ की टांग कांप रही थी, पांव कांप रहे थे, और उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये डायलॉग तो साहब 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में कहा कि जो कुछ बालाकोट में इन्होंने किया उससे कुछ ज्यादा खौफनाक हम करने जा रहे हैं। और फवाद चौधरी, जो उस समय मिनिस्टर थे और जो अब तो हट गए, इमरान खान की सरकार में थे, उसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला है कि हमने जो है इनको उरी में घुसकर और हमने पुलवामा में घुस के मारा है। मतलब साफ साफ पाकिस्तान का मिनिस्टर पाकिस्तान की संसद में कह रहा है कि पुलवामा उन्होंने किया और उसके बाद ये लोग लेके अनाप शराब बातें कर रहे थे। यही कवर फायर होता है। तो हमने पाकिस्तान को, और जैसे अभी सैफुद्दीन सोज साहब एक बात बोल रहे थे ना, वो पड़ोसी है, पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सच है। हमने ईमानदारी से वो धर्म निभाने का प्रयास किया। अटल जी के समय में हमने कहा कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पर मोदी जी ने आके उस चीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, ठीक है, पड़ोसी को बदल नहीं सकते पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। तो सैफुद्दीन सोज साहब को समझना चाहिए, अब मोदी जी ने आपकी ही बात को आगे पढ़ के बात किया है। पड़ोसी बदल नहीं सकते, पड़ोसी को हैसियत में रख सकते। अन्यथा मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले केवल अटल जी का दौर छोड़ दें, दुनिया में कहीं लड़ाई होती है, मोहल्ले की लड़ाई हो या दुनिया की लड़ाई हो, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमको सता रहा है। पर यहां 67 साल हमारी सरकार आने से पहले, उनमें से 60 साल तक हम बड़े थे और ताकतवर थे और हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। यह थी हमारी विदेश नीति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।